नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पूर्व विधायक मेवाराम जैन के बाड़मेर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर। बाड़मेर की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर जिले में समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। जैन के आज बाड़मेर पहुंचने के कार्यक्रम को लेकर शहर में दोनों धड़ों ने तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि बालोतरा से बाड़मेर तक बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, जिनमें लिखे आपत्तिजनक नारे जैसे महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर कांग्रेस और बाड़मेर हुआ शर्मशार बलात्कारी, हमें स्वीकार नहीं, ने माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, राजस्थान के हर थाने में कितने सीसीटीवी लगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौत के बाद थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से जुड़े मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से राज्य के सभी थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मांगी है। सरकार बताए कि हर थाने में कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वे थाने में किस जगह पर लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2 हफ्तों के अंदर 12 सवालों के जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। राजधानी के 5,500 किसानों को सोलर पंप लगाने का मौका। किसानों को बिजली संकट से निजात दिलाने और खेती किसानी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत बड़ी पहल की है। जयपुर जिले में 5,500 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई करने की सुविधा देने के लिए शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को महंगे डीजल और बिजली बिल से राहत दिलाना, खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण सहित 4 की जमानत। खारिज हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह, अरुण शर्मा और पुखराज की जमानत को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया। चारों की ओर से कहा गया था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है, वे लंबे समय से जेल में हैं, ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाए। मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर से प्रदेश में किसानों को दलहन तिलहन की उचित कीमत दिलाने के उद्देश्य से सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने घोषणा की है कि श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 सितंबर से प्रारंभ की जा रही है। किसान जनाधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी के आधार पर अपना पंजीकरण ई मित्र केंद्रों के माध्यम से करवा सकेंगे। दत्त ने बताया कि शेष जिलों में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन के लिए भी पंजीकरण शीघ्र ही शुरू कर दिए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा खरीफ 2025 की फसल के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जिसके अनुसार मूंग 8,768 रुपए, उड़द 7,800 रुपए, मूंगफली 7,263 रुपए और सोयाबीन 5,328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान में डेयरी ने फिर बढ़ाई दूध की कीमत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुग्ध उत्पादकों के लिए खुशखबरी है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने दूध की खरीद दर में फिर से बढ़ोतरी की है। यह पिछले 7 महीनों में 5वीं बार है जब दूध का खरीद मूल्य बढ़ाया गया है। नई दर के अनुसार अब दूध की कीमत 875 रुपए प्रति किलोग्राम फैट से बढ़ाकर 900 रुपए प्रति किलोग्राम फैट कर दी गई है। जयपुर डेयरी ने दुग्ध उत्पादकों को और प्रोत्साहन देने के लिए 1 से 21 अक्टूबर तक विशेष बोनस योजना शुरू की है। इस दौरान प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को 4 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस मिलेगा। यानी इस अवधि में दुग्ध उत्पादकों को 900 रुपए प्रति किलो फैट के साथ 2 रुपए प्रति किलो फिक्स राशि, 5 रुपए प्रति किलो फैट अतिरिक्त और 4 रुपए प्रति लीटर बोनस का लाभ मिलेगा। हालांकि 21 अक्टूबर के बाद यह 4 रुपए प्रति लीटर का बोनस बंद हो जाएगा। नरेश मीणा ने 15 दिन बाद खत्म किया आमरण अनशन। झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग पर पिछले 15 दिनों से अनशन कर रहे नरेश मीणा ने शुक्रवार को अपना अनशन तोड़ दिया। समर्थकों के साथ एसएमएस हॉस्पिटल से निकलकर वे शहीद स्मारक पहुंचे, जहां भारी संख्या में मीणा के समर्थक जुटे। इससे पहले गुरुवार देर रात जयपुर की सड़कों पर समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाल अनशन खत्म करने की मांग की थी। झालाना जंगल में बनेगा नया सफारी ट्रैक। झालाना जंगल में लेपर्ड सफारी का रोमांच दोगुना होने जा रहा है। वन विभाग यहां 5-6 किलोमीटर लंबा नया सफारी ट्रैक तैयार करेगा। इससे जंगल का खान माइंस एरिया पहाड़ी नीम गट्टा से सीधे जुड़ जाएगा। इस हिस्से में पैंथर, लेपर्ड की मूवमेंट ज्यादा रहती है। नए ट्रैक के बनने से पर्यटकों के पैंथर समेत अन्य वन्य जीवों के दिखाई देने की संभावना पहले से अधिक हो जाएगी। इस ट्रैक की मंजूरी मिल गई है, अगले महीने इसका काम शुरू हो जाएगा। इस साल के अंत तक ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। दीनदयाल कुमावत को फिर सौंपी आरसीए की कमान
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव कराने में विफल हुई एडहॉक कमेटी को सरकार ने एक और मौका दे दिया है। सहकारिता विभाग ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर एक बार फिर सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत को कमेटी का कन्वीनर बनाया है। उनके साथ ही कमेटी के मेंबर्स को भी रिपीट किया है। मोहित यादव, आशीष तिवारी, धनंजय सिंह खींवसर और पिंकेश पोरवाल को फिर से कमेटी में मेंबर बनाया गया है। ऐसे में 3 महीने के कार्यकाल वाली इस कमेटी को 27 दिसंबर तक आरसीए कार्यकारिणी के इलेक्शन कराने होंगे। अवैध ई रिक्शा चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। राजधानी जयपुर में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शाओं के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस आज सुबह से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जयपुर के रामगढ़ मोड़ चौराहा, पुरानी चुंगी, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, हसनपुरा सहित अन्य इलाकों में ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक 120 से ज्यादा ई रिक्शा को जब्त किया जा चुका है। वहीं कानून का उल्लंघन करने वाले 300 से ज्यादा चालकों के खिलाफ चालान किया गया है। अलवर में 100 बीघा के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर अलवर जिले के चांदोली गांव के पहाड़ों के बीच करीब 100 बीघा जमीन से आज सुबह अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने जमीन पर की गई चारदीवारी, होटल नुमा निर्माण, फार्म हाउस की चारदीवारी को 5 जेसीबी की मदद से मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी समेत पुलिस के 40 जवान मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के चांदोली गांव में यूपी निवासी बिलाल अली ने यहां करीब 30 बीघा जमीन खरीदी थी। उसने खरीदी हुई जमीन की आड़ में कई किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया। बिलाल अली ने यहां करीब 100 बीघा जमीन पर बड़ा फार्म हाउस बना लिया और उसकी चारदीवारी कर दी गई। जयपुर मेट्रो के कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। राजस्थान के गृह विभाग ने जयपुर मेट्रो के कर्मचारियों को हड़ताल न करने के लिए पाबंद करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक मेट्रो को अति आवश्यक सेवाओं की कैटेगरी में डालकर कार्मिकों के हड़ताल करने पर पाबंदी की गई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का आदेश जारी हुआ है। इससे पहले कुछ इसी तरह के आदेश 29 अप्रैल 2024 और 25 अक्टूबर 2024 को भी जारी किए गए। दरअसल जयपुर मेट्रो का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। मेट्रो कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इसके बाद उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन अब सरकार ने मेट्रो के सैकड़ फेज के काम के लिए दिल्ली मेट्रो को जनरल कंसल्टेंसी के लिए हायर किया है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने राणा पूंजा भील चौराहा पर महान स्वतंत्रता सेनानी राणा पूंजा भील की भव्य मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। संगठन ने इस संबंध में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। मोर्चा ने जिला कलेक्टर, आयुक्त और सभापति को सौंपे ज्ञापन में बताया कि राणा पूंजा भील ने मेवाड़ और बागड़ अंचल में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित कर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे क्षेत्र के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि सरकारी स्तर पर तत्काल मूर्ति स्थापना संभव नहीं है तो स्थानीय समाज के लोग जन सहयोग से इसे स्थापित करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए प्रशासन से विधिवत स्वीकृति और तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में ईकेवाईसी की शर्त से जुड़ी बड़ी विसंगति को सरकार ने गंभीरता से लिया है। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में तत्काल सुधार के निर्देश दिए, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राशन का गेहूं लेने के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य किया गया था। पहले यदि परिवार के किसी एक सदस्य की भी ईकेवाईसी नहीं हुई होती तो पूरे परिवार को गेहूं देना बंद कर दिया जाता था। पोस्ट मशीन में ऐसे परिवारों को रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता था, जिससे सभी सदस्य प्रभावित होते थे। मौसम विभाग ने 7 दिनों का जारी किया अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर बारिश की बड़ी चेतावनी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के भीतर 7 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम आज तीव्र होकर अवदाब में बदलेगा, जिसका असर सीधा राजस्थान पर पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के प्रभाव से 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। शिक्षा विभाग में 12,193 पदों पर बंपर पदोन्नति। राजस्थान लोक सेवा आयोग में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आयोग कार्यालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता आयोग सदस्य प्रोफेसर अयूब खान ने की। बैठक में शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में कुल 12,193 पदों पर पदोन्नति के लिए अनुशंसा की गई। नियमित डीपीसी के अंतर्गत 11,959 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा
उप प्राचार्य के पदों का है, जिनमें चयन वर्ष 2023 से 24 के 8,167 और 2024 से 25 के 3,719 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा उच्च प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति के लिए मिले प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें उप निदेशक के 53 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद पर 2025 से 26 चयन वर्ष के अंतर्गत पदोन्नति के लिए अनुशंसा दी गई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को नहीं पहचान पाया रोडवेज कंडक्टर उप मुख्यमंत्री। प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को टोंक बस स्टैंड पर अचानक एक रोडवेज बस में चढ़ गए। वे अंदर गए तो कंडक्टर शिवदास मीणा ने डिप्टी सीएम से कहा कि कहां जाओगे, कितने टिकट हैं। इस पर पीछे से किसी कार्यकर्ता ने कहा कि ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है। इस पर कंडक्टर शिवदास मीणा ने उनके पैर छुए और प्रणाम किया। इसके बाद प्रेमचंद बैरवा ने बस में बैठे यात्रियों के बारे में पूछा, बाद में नीचे उतरे। प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को बांसवाड़ा से जयपुर जाते समय टोंक में रुके थे। पुष्कर नगर परिषद के 25 वार्डों के पुनर्गठन को मंजूरी राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 एवं 10 तथा राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से पुष्कर नगर परिषद के लिए पुष्कर के नए वार्डों के गठन के लिए आपत्तियां सुनने के बाद भेजे गए प्रस्ताव हो हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ ही लीला सेवड़ी गांव एवं नाला क्षेत्र को शामिल करते हुए सभी 25 वार्डाएं के पुनर्सीमांकन का अनुमोदन कर दिया है। सभी 25 वार्डों की सीमाएं इस प्रकार की गई हैं। बस ऑपरेटरों की मनमर्जी पर प्रशासन ने लगाई रोक। प्राइवेट बस ऑपरेटरों की आपसी खींचतान और दबंगई से बिगड़ी बस व्यवस्था पर राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रकाशित खबर को लेकर शुक्रवार को दांतारामगढ़ एसडीएम को आखिरकार सख्त रुख अपनाना पड़ा। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रदेश भर में प्रमुखता से उठाया। उपनगरीय परिवहन सेवा के लिए खाटू जीणमाता, सांगलिया, नेछवा, सालासर रूट बस मालिकों के सवारियां लेने को लेकर आपसी विवाद के चलते 13 सितंबर से बंद पड़ा हुआ था। दांतारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर ने मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में सभी निजी बस संचालकों की बैठक बुलाई। सीकर से खाटू, खाटू सालासर और खाटू जयपुर रूट के ऑपरेटर बस स्टैंड की जगह को लेकर आमने सामने हो गए और करीब 2 घंटे तक जमकर हंगामा चला। अंत में एसडीएम व पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामला सुलझा। इसमें खाटू सालासर की बसें पूर्व निर्धारित रिंग्स दांता स्टैंड के सामने से चलने पर सहमति बनी। जूली बोले, कंवरलाल मीणा की सजा माफ करवा रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफ करवाने की तैयारी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। जूली ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताते हुए इसका विरोध करने की चेतावनी दी है। टीकाराम जूली ने कहा, ऐसा जानकारी में आया है कि राजस्थान की भाजपा सरकार सजायाफ्ता पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफ करने की कार्रवाई करते हुए गृह विभाग से राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेज रही है। कंवरलाल मीणा के ऊपर कुल 27 केस दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति की सजा माफ कर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ राजनीति का संदेश है? नूह में 7 गोवंश समेत तस्कर गिरफ्तार। नूह जिला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गोलपुरी के समीप से सीएस स्टाफ नूह की टीम ने 7 गोवंश को तस्करों से मुक्त कराया है। आरोपी सभी गोवंश को पैदल पैदल हाँकते हुए गोकशी कर लिए राजस्थान लेकर जा रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने दबिश देकर गोवंश को पकड़ लिया। पुलिस छापेमारी के दौरान गो तस्कर मौके से भागने लगे, जिनमें से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। 11 बड़ी सरकारी भर्तियों की नई तिथियां घोषित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने वर्ष 2025 से 26 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। पहले जारी शेड्यूल में आंशिक बदलाव करते हुए बोर्ड ने कुल 11 प्रमुख भर्तियों का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इनमें ग्राम विकास अधिकारी, परिचालक, प्लाटून कमांडर, वाहन चालक, जमादार ग्रेड 2, रीट मुख्य, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, सीईटी स्नातक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तथा कनिष्ठ लिपिक जैसी बड़ी परीक्षाएं शामिल हैं। सीएम भजनलाल ने कहा, राजस्थान में पानी बिजली की कमी नहीं होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को किसानों को बिजली पानी देने का वादा दोहराया। शेखावाटी के किसानों को यमुना का पानी मिलेगा, इसके लिए डीपीआर तैयार हो रही है। आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। कहा कि हमारी सरकार ने आते ही पहला काम पानी को लेकर किया। हमारी पहली कैबिनेट में हमने इस बात पर विचार किया कि राजस्थान की पहली आवश्यकता क्या है। हमने तय किया कि हम पानी को लेकर काम करेंगे।
कलेक्टर राठौड़ ने खानपुर में किया। पट्टों का वितरण झालावाड़। कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को उपखंड खानपुर की ग्राम पंचायत खंडी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर और नगर पालिका क्षेत्र खानपुर में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया और टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट प्रदान की। कलेक्टर ने शिविरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आमजन से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का फायदा आमजन को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा शिविरों का उद्देश्य लोगों को घर के पास ही विभिन्न योजनाओं का फायदा देना है, इसलिए सभी कार्मिक ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। पैक्स कर्मचारियों का प्रदर्शन, 29 सितंबर से कार्य बहिष्कार। डूंगरपुर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को पैक्स कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। डूंगरपुर जिले में यह प्रदर्शन जिला मुख्यालय स्थित उप रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष के पी सिंह ने की, जबकि हेमंत व्यास और कारीलाल मीणा मुख्य मेहमान के रूप में मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर शुरू। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है। नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई के बाद फिर से अभियान को शुरू किया गया है। कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त गुमान सिंह के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड और जगन तिराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान जगन तिराहे पर रखी लोहे की अस्थायी दुकानों को हटाकर जब्त कर लिया गया। शिकायत के आधार पर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया गया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करे। सरकार राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आदर्श नगर विधायक प्रत्याशी रवि नैयर रहे। अध्यक्षता शिक्षक संघ के संरक्षक सियाराम शर्मा ने की। मुख्य वक्ता नवीन कुमार शर्मा ने राज्य सरकार से विद्यालयों को पूर्णतः मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री विद्यालयों में मोबाइल चेक करते हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे शिक्षकों को अपमानित करें। प्रवक्ता मुकेश मीणा ने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों ने शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा, शिक्षार्थी व शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन किया। सेंट्रल स्पाइन योजना का जी ब्लॉक विवाद खत्म। जयपुर के जगतपुरा स्थित सेंट्रल स्पाइन योजना के जी ब्लॉक के विवाद को जेडीए ने हल कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जेडीए ऑक्शन करेगा। एक अनुमान के मुताबिक जेडीए को 3000 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। जेडीए अधिकारियों की माने तो पिछले 23 वर्ष से जारी मुआवजे के विवाद को खत्म हो गया है। शुक्रवार को सी ब्लॉक के 2 और एफ ब्लॉक के 2 खातेदारों को भी आवंटन पत्र जारी किया। दफ्तरों में बैठे चालक परिचालकों को अब फील्ड में उतरना होगा। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने दफ्तरों में बैठे चालक परिचालकों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने साफ किया है कि जो चालक परिचालक कार्यालय में काम कर रहे हैं उन्हें हर महीने कम से कम 3000 किमी बसों में चलना होगा। हालांकि मेडिकल अनफिट कर्मचारी इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। अलवर और मत्स्यनगर डिपो में 50 से ज्यादा कंडक्टर और ड्राइवर दफ्तरों में काम कर रहे हैं। इनमें कई मेडिकल अनफिट भी हैं, लेकिन जो फिट है उन्हें इस आदेश से झटका लगा है, क्योंकि कई चालक परिचालक बरसों से दफ्तरों का ही काम संभाल रहे हैं। ऐसे में कार्यालयों का काम भी प्रभावित हो सकता है। सेंट्रल स्पाइन योजना का जी ब्लॉक विवाद खत्म। जयपुर के जगतपुरा स्थित सेंट्रल स्पाइन योजना के जी ब्लॉक के विवाद को जेडीए ने हल कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जेडीए ऑक्शन करेगा। एक अनुमान के मुताबिक जेडीए को 3000 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। जेडीए अधिकारियों की माने तो पिछले 23 वर्ष से जारी मुआवजे के विवाद को खत्म हो गया है। शुक्रवार को सी ब्लॉक के 2 और एफ ब्लॉक के 2 खातेदारों को भी आवंटन पत्र जारी किए। अजमेर में आज और कल बंद रहेगी पानी की सप्लाई। अजमेर के नसीराबाद रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रात को बीसलपुर पाइपलाइन फट गई। इससे अजमेर के कई इलाकों को पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आज और कल वाटर सप्लाई प्रभावित रहेगी। पाइपलाइन मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। रात तक पाइपलाइन मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाए।
भीलवाड़ा में थानेदार सहित 3 सस्पेंड। भीलवाड़ा में बजरी माफिया से 60 गांठ की शिकायत मिलने के बाद भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने देर रात मांडल एसएचओ विक्रम सेवावत, एएसआई नंदलाल गुर्जर और हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। मांडल थाना प्रभारी द्वारा बजरी से जुड़ी एक कार्रवाई के दौरान जेसीबी और अन्य वाहन बदलने की शिकायत सामने आई थी, जिसकी जांच एसपी ने मांडल डिप्टी मेघा गोयल से करवाई। मांडल थाना क्षेत्र में गत दिनों पुलिस ने बजरी माफिया पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3-4 वाहन जब्त कर मामला भी दर्ज किया था। अनुशासनहीनता में शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार का 15 साल से गैर हाजिर 7 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। इनमें 6 शिक्षिकाएं हैं। हर साल इनको नोटिस जारी किए गए लेकिन जवाब नहीं मिला। 2 दिन पूर्व संयुक्त निदेशक अनिल शर्मा अवस्थी ने 6 जिलाएं के जिला शिक्षा अधिकारियों से सूची मांगी थी। ये सूची शुक्रवार सुबह विभाग को मिली। उसके बाद दोपहर में इन सभी का सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। ये आदेश सेवा अधिनियम वित्त विभाग की अधिसूचना 12 जनवरी 2017 के नियमों से तहत किए गए। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी से फैक्ट्री में मचा हड़कंप। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को हनुमानगढ़ जिले के संघरिया क्षेत्र में स्थित स्टार एग्री फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। फैक्ट्री में बीज की मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेडिंग और प्रोडक्शन का काम तमिलनाडु के नाम पर दिखाया जा रहा था, जबकि सारा काम संघरिया में हो रहा था। छापेमारी के दौरान करीब 40,000 गेहूं के बीज के थैले और कुल 1,70,000 बैग सीज किए गए। मंत्री के निर्देश पर बीज की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई और गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल लिए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का निधन। राजस्थान के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि नंदलाल मीणा काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वे जमीन से जुड़े नेता माने जाते थे, जिन्होंने गांव ढाणी के विकास और युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति और विशेषकर आदिवासी समाज को गहरा आघात पहुंचा है। नेताओं और समर्थकों ने उन्हें समाज का सच्चा प्रहरी और संघर्षशील व्यक्तित्व बताया। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। अजमेर शरीफ में एकता कपूर ने चढ़ाई चादर। शुक्रवार को बॉलीवुड क्वीन और निर्माता निर्देशक एकता कपूर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची। एकता ने जुमे की नमाज से पहले बॉलीवुड क्वीन ने अपनी टीम के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर और फूल पेश की। इस दौरान दरगाह के खादिम सैयद इमरान चिश्ती ने दरगाह की जियारत कराई और सैयद गुलफाम चिश्ती ने उन्हें तबर्रुक भेंट किया। 213 अवैध मकानों दुकानों को किया ध्वस्त। बड़े पीर की दरगाह मीठा नीम और तारागढ़ के पीछे बरसों से काबिज अतिक्रमण हटाने के बाद वन विभाग क्षेत्र के विकास में जुटेगा। यहां वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इको टूरिज्म के विकास को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से चर्चा जारी है। दरगाह के पीछे तारागढ़ पहाड़ी व वन क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकान, मकान और अन्य निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बीती 2 अगस्त को 213 दुकानें, झोपड़ियां हटाई। जयपुर में रोबोट से होगा किडनी ट्रांसप्लांट। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस में जल्द ही रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये ऑपरेशन अगले माह के पहले सप्ताह में होगा, जो एसएमएस हॉस्पिटल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने बताया, हम अभी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कैडेवर रीनल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। यहाँ पिछले 1 दशक में 600 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। हमारे यहाँ अभी रीनल ट्रांसप्लांट के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन उपलब्ध है। हमारी कोशिश है कि अब आगे हम रीनल ट्रांसप्लांट इस रोबोट के जरिए करें। भगवान देवनारायण की प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के डूंगरिया गांव में शनिवार को भगवान देवनारायण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गृह, गोपालन व पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री बेडम ने गुर्जर समाज के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी समाज और राष्ट्र के भविष्य की धरोहर है, इसलिए उन्हें शिक्षा और संस्कारों के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। दौसा में नए सिरे से हुआ वार्डों का गठन। नगर परिषद क्षेत्र दौसा के वार्ड गठन का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसमें शहर में वार्डों की संख्या तो पिछले चुनाव की तरह जिस की तस 55 ही है, लेकिन अधिकतर वार्डों का नंबर और क्षेत्र बदल गया है। इससे शहरी क्षेत्र के नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। सभापति कल्पना जैमन से लेकर पूर्व सभापति ममता चौधरी सहित अधिकतर पार्षदों के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। ऐसे में आगामी निकाय चुनाव में शहर में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। इस वर्ष अप्रैल में आसपास के 1 दर्जन गांव जुड़ने के बाद वार्डों के नए प्रारूप का प्रकाशन कर आपत्ति
संपत्तियां ली गई थी। इसके बाद सरकार ने गांवों को हटा लिया तो वापस नए सिरे से एक्सरसाइज की गई। वार्डों की संख्या का आधार वर्ष 2011 की जनसंख्या को माना गया है। इसके तहत दौसा की जनसंख्या 97,369 है और 80,000 से 1 लाख तक आबादी पर 55 वार्डों का नियम सरकार ने बनाया था। अलवर से खाटू श्याम जी के लिए नई बस सेवा शुरू। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मत्स्य नगर आगार ने अलवर से खाटू श्याम जी के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। यह सेवा 1 अक्टूबर 2025 से नियमित रूप से संचालित होगी। नए शेड्यूल के अनुसार बस अलवर से शाम 4:45 पर रवाना होगी और रात 8:45 पर खाटू श्याम जी पहुंचेगी। वहीं खाटू श्याम जी से वापसी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होकर बस 10 बजे अलवर पहुंचेगी। यह सेवा प्रतिदिन चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को अब सीधी और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा। इस नई सुविधा से न केवल धार्मिक यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। अलवर में अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की चयन सूची पर विवाद। अलवर में जिला स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता से जुड़ी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। आलीम मेमोरियल एकेडमी बख्तल की चौकी रामगढ़ की ओर से जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अलवर को जांच के लिए पत्र भी लिखा गया है। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि चयन सूची में योग्य और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि कुछ खिलाड़ियों का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया है। उनका कहना है कि बच्चों ने मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। स्कूलों में अब स्वदेशी सामान का ही होगा उपयोग। प्रदेश के सरकारी स्कूलों व छात्रावासों में अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, यानी अब सरकारी एजेंसियों के निर्मित स्वदेशी सामान का ही उपयोग होगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय में अब केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का ही क्रय किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सामान खरीदने पर कार्रवाई के साथ वसूली की जाएगी। आदेश में स्पष्ट रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी। इधर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकारी एजेंसियों से खरीद के कारण उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। दिवाली पर अलवर पुलिस का एक्शन प्लान तैयार। अलवर में दिवाली पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ को देखते हुए पुलिस एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है। इसके तहत त्योहार के दौरान मुख्य बाजारों में बैरिकेड्स लगाकर तिपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद किया जाएगा। त्योहार से ठीक पहले दोपहिया वाहन भी बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, ताकि त्योहार पर बाजार में सड़कों पर दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों और आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में यूथ कांग्रेस का हंगामा। अजमेर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज परिसर के बाहर टायर जलाकर और गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर था। मेले में बीजेपी जिलाध्यक्ष का स्वागत नहीं होने पर भड़की भरतपुर में 106 साल पुराने जसवंत प्रदर्शनी मेले में बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का स्वागत नहीं होने पर भड़क गई। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की मेला अधिकारी रामकिशन महावर से भी कहासुनी हो गई। दरअसल शनिवार को हरिदास चौराहे स्थित नुमाइश मैदान में मेले का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर कमर चौधरी और एसपी दिगंत आनंद ने पूजा पाठ के साथ इसकी शुरुआत की। डाक पार्सल कंटेनर से लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी सीकर की डीएसटी टीम ने हरियाणा से गुजरात की तरफ अवैध शराब से भरा डाक पार्सल कंटेनर पकड़ा है। आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीएसटी टीम ने अजीतगढ़ पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी इंचार्ज वीरेंद्र यादव के बताया, इस कार्रवाई में उनकी टीम के कांस्टेबल हरीश भांभू और सुनील की अहम भूमिका रही, जिसके आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम के पास इनपुट था कि हरियाणा से गुजरात की तरफ अवैध शराब से भरा डाक पार्सल कंटेनर निकलेगा। इस सूचना पर अजीतगढ़ पुलिस के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अजीतगढ़ में त्रिवेणी टोल धाराजी टेक के पास कार्रवाई करते हुए कंटेनर को रुकवाया गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।